बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता, उससे अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और दर्द भरी है। इस कहानी को सुनने के बाद जरूर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बोधी थिंग्स ए बाय आपको हमेशा अच्छी शिक्षा प्रदान करता है और आशा करते हैं आपको हमारे चैनल से हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी और दर्द भरी कहानी मिलती रहेंगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं होती। कई बार उसे लगता कि उसकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। उसकी मां हमेशा उसे समझाती, बेटा, इंसान को कभी अपनी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। जो किस्मत में लिखा है वह एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। रमेश अपनी मां की बातों को सुनता, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहता। उसे विश्वास नहीं था कि कभी उसकी भी किस्मत चमक सकती है। वह सोचता था कि अमीर लोग ही अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब ही मर जाते हैं। एक दिन की बात है, रमेश हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक सुंदर युवती एक गहरे दलदल में फंसी हुई थी। वह बहुत घबराई हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और युवती की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पास पड़ी मजबूत बेल का सहारा लिया और पूरी ताकत लगाकर युवती को बाहर निकाल लिया। वह बहुत डर गई थी, लेकिन सुरक्षित थी। जब युवती पूरी तरह से बाहर आ गई तो उसने रमेश की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रमेश ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि मैंने किसकी जान बचाई है। मैं इस राज्य की राजकुमारी पद्मावती हूं। मैं शिकार करने आई थी, लेकिन घोड़े से गिरकर दलदल में फंस गई। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरा बचना मुश्किल था। रमेश यह सुनकर हैरान रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसने किसी राजकुमारी की जान बचाई है। राजकुमारी ने रमेश से कहा, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। मैं तुम्हें राजा से मिलवाना चाहती हूं। तुम्हें इसके लिए इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन रमेश ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है राजकुमारी। मैं एक साधारण लकड़हारा हूं और अपने परिश्रम से जीवन यापन करता हूं। राजकुमारी ने जब यह सुना तो वह और प्रभावित हुई। उसने आग्रह किया, कम से कम मेरे साथ चलकर राजा से मिलो। वे तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। आखिरकार राजकुमारी के बार बार कहने पर रमेश तैयार हो गया और उसके साथ राजमहल चला गया। जब राजा को पता चला कि एक गरीब लकड़हारे ने उनकी बेटी की जान बचाई है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, तुमने बहुत महान काम किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। राजा को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह युवक साधारण नहीं है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें 3 दिनों तक राजमहल में ठहरने का अवसर देता हूं। अगर तुम इस दौरान साबित कर सको कि तुम सच्चे, ईमानदार और समझदार हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। रमेश ने यह शर्त मान ली। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। राजा ने रमेश को एक आलीशान कमरे में ठहराया, जहां हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन रमेश ने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। वह साधारण जमीन पर सोया और वही भोजन किया जो उसे जरूरत भर का था। राजा यह देखकर प्रभावित हुए कि रमेश में लालच बिल्कुल नहीं था। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। अगले दिन राजा ने रमेश को सोने की 3 मुद्राएं दी और कहा, जाओ, इन्हें ऐसे खर्च करो कि इनका सबसे अच्छा उपयोग हो। रमेश बाजार गया और उसने पहला सिक्का एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में खर्च किया। दूसरा सिक्का उसने एक मंदिर में दान कर दिया और तीसरा सिक्का उसने एक बीमार वृद्ध के इलाज में लगा दिया। जब राजा ने यह देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने धन का सबसे अच्छा उपयोग किया है।
तुमने जरूरतमंदों की मदद की, जो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की पहचान है। तीसरी परीक्षा। सच्चाई की परीक्षा। तीसरे दिन राजा ने रमेश से पूछा, अगर तुम्हें राजमहल में रहने का अवसर मिले तो क्या तुम यहां रहना चाहोगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह महल बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी खुशी मेरी मेहनत में है। मैं एक लकड़हारा हूं और यही काम मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरी ईमानदारी और परिश्रम से मेरी किस्मत खुद चमके। राजा रमेश की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, रमेश, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं, क्योंकि राज्य को ऐसे ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। रमेश के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई ने उसे राजा का मंत्री बना दिया। उसकी मां की बात सही साबित हुई, जो किस्मत में लिखा है वह एक दिन जरूर मिलेगा। रमेश ने यह पद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने हमेशा अपनी विनम्रता और ईमानदारी को बनाए रखा। अब वह राज्य के गरीबों की मदद करता और न्याय सुनिश्चित करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है। अगर हम सच्चे, ईमानदार और मेहनती हैं, तो हमारी तकदीर एक दिन जरूर बदलेगी। रमेश ने कभी धन या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं की, लेकिन उसकी अच्छाई और मेहनत ने उसे वहां पहुंचा दिया, जहां वह कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह एक दिन जरूर मिलेगा। अच्छा दोस्तों, आप दिल से बताना, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं, वह जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।